प्रारब्ध 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 बोलना बड़ा आसान है, लेकिन जो इसको भोगता है उसी को इसकी हालत पता होती है। जिसके साथ बीतती है वही जानता है। बिल्कुल सत्य बात कही, बिल्कुल सत्य बात कही कि जो भोगता है वही जानता है। लेकिन जो आपको प्रारब्ध के बारे में बता रहा होगा उसने कितना भोगा होगा, वो कहाँ से इस यात्रा पर पहुंचा। देखिए दोस्तों, लाइफ में कुछ फेज ऐसे आते हैं जो आपको पूरी तरीके से बदल देते हैं, जो आपको पूरी तरीके से बदल देते हैं। आप ये ना सोचिए कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, कोई चीज़ कैसे हो रही है। लाइफ में जब तक हमारे जीवन में, वो कहते हैं ना कि बादाम खाई तो बुद्धि आई, ठोकर खाई तो सब कुछ आ गया। डाउनफॉल जब व्यक्ति के जीवन में आता है, और एक लंबा डाउनफॉल जब आते ही रहते हैं इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार, तब व्यक्ति कहीं ना कहीं एक मोमेंट ऐसा आता है जहां वो प्रारब्ध, भाग्य, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, इन सब के बारे में जानना लग जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि प्रारब्ध सब कुछ करवा लेता है आपसे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज मैं ये वीडियोस देख रहा हूं, नहीं, ये भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स की योजना है कि आप प्रारब्ध के बारे में जान रहे हैं। आप कहीं ज़्यादा परेशान हैं इसलिए प्रारब्ध के बारे में जान रहे हैं, और आपका प्रारब्ध अब खत्म होने वाला है इसलिए भी जान रहे हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स का, बड़े बड़े पामिस्ट का ऐसा कहना है कि जब राहु रेखा या फिर कहीं कि आपके जीवन का अंतिम दुख वाला समय चल रहा हो, तो ऐसे समय पर ही आप ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट या किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास पहुँचते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें बता दे कि प्रारब्ध है। तो ये समझिए कि उसके लास्ट 2 या 3 महीने कहते हैं कि अब ये अंतिम समय, इसके 2-3 महीने और आपके टाइटली हो सकते हैं। उसके बाद इतना आप धैर्य बना के रखें, क्योंकि ऐसा उनका मानना है कि जब राहु रेखा का अंतिम 2 महीने का समय चल रहा है, लोग हमारे पास निश्चित पहुंच जाते हैं। वो व्यक्ति उस समय बहुत ज़्यादा विचलित, परेशान हो जाता है। तो जो आज आपको प्रारब्ध के बारे में बता रहा है, प्रारब्ध के बारे में समझ रहा है, भाग्य, नियति, विधि का विधान, तो वो कहाँ से पहुंचा होगा? वो बिना प्रारब्ध भोगे यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? जब हमारी जीवन की यात्रा चल रही होती है और हमारे जीवन में सब कुछ स्टार्टिंग से अच्छा चल रहा होता है, जब सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा चल रहा होता है, तब हमें समझ ही नहीं होती किसी भी चीज़ की। हर चीज़ ऐसी लगती है जैसे व्यक्ति स्वयं इंसान खुद कर रहा है। भाग्य नामक एक शब्द सिर्फ हमने सुना हुआ होता है, और ऐसा फील होता है कि व्यक्ति सब कुछ अपने आप कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। आज इसको पैसे लेने देना, कल उधार, और कल ये मांग, कल ये लड़ाई झड़ाई, और ये आज ये डायरेक्शन, कल वो डायरेक्शन। जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसको जब तक हमेशा ऐसा ही लगता है कि ये कर रहा है। जब आता है डाउनफॉल, तब भी उसके समझ में नहीं आता कि ये सब क्या है। क्योंकि डाउनफॉल आया 2-3 महीने का, फिर पैसे आ गए, फिर 2-3 महीने का डाउनफॉल, फिर पैसे आ गए। तो जब भी व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि यार कोई डिसीजन गलत हो गया होगा, कोई ये कोई वो, ठीक है। लेकिन जब एक बड़ा डाउनफॉल आता है, मेजर डाउनफॉल, मतलब बिग डाउनफॉल 2 और 3 इयर्स का, तब व्यक्ति का सब कुछ चेंज हो जाता है। क्योंकि 2-3 साल में नैया लुट चुकी होती है, सब कुछ खेल खत्म हो चुका होता है। तब वो भाई कहीं ना कहीं कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई पामिस्ट, कोई प्रारब्ध, कोई भाग्य, इन सबको जानने लग जाता है कि यार एग्जैक्टली क्या है। तब समझ में आता है कि हम कहीं कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।